मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक लड़की आई थी, आपके बेटे और बहू के बच्चे के बारे में पूछ रही थी। उसे पता चल गया है कि आपके घर का वारिस मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर उस लड़की को सूर्य कड़े वाली औरत के बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सूर्य कड़ा, सूरज के निशान वाला कड़ा हमने कहीं तो देखा है। हमारा शक सही था, हमने सरदार को यह कड़ा पहने देखा था। लाडली, मेरे सूर्य कड़े के साथ क्या कर रही है? अरे बोल ना, भूत बन के क्यों खड़ी है? वो सरदार, वो शादी के लिए हम ना अच्छी पायल की जोड़ी ढूंढ रहे थे, बस इसीलिए यहाँ आ गए। हम तुझे देख रहे हैं। तेरा बतख जैसा दिमाग आसमान छूना चाह रहा है। ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत कर, समझ गई? सरदार तो खुद शादी के तामझाम में उलझे हुए हैं, हम कहाँ कुछ चालाकी करेंगे। अच्छा हम ना चलते हैं, हमें बहुत काम है। माँ की ममता कहाँ बचेगी जब उसकी गोद से उसका बच्चा ही छीन लिया जाए। सिटी हॉस्पिटल रात 12:15 बजे। इस पे लिखा है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस नर्स की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य कड़े वाली का बच्चा दादी ने प्रेम की माँ को दिया है। तो क्या प्रेम सरदार का बेटा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी बड़ी बात आखिर कैसे बोल सकते हैं? प्रेम सरदार का बेटा, एक बागी का बेटा? नहीं, हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? उदय भैया, हमें माफ कर दीजिए। आपने हम पर भरोसा करके अपना माना, बहन का दर्जा दिया, और हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाकर आपसे दगाबाजी की कि हम एक बागी हैं। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम दिल से सच कह रहे हैं। हम इस परिवार को सरदार से आजाद करवाना चाहते हैं। हम इस परिवार को दुख में नहीं देख सकते।
हमने ये सच्चाई तुम्हारी आंखों में बहुत पहले देख ली थी लाडली। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक सच हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसा सच? तुम प्रेम से सच्चा प्यार करती हो ना? तो बस अब तुम्हारा भाई इसमें तुम्हारे साथ है। धन्यवाद उदय भैया, जो आपने हम पर भरोसा किया। लेकिन भैया, इन सब से पहले ना हमें एक बहुत जरूरी बात पता करनी है, प्रेम के असली माई बाबा के बारे में। प्रेम के असली माई बाबा के बारे में? कल शादी है, चाहती थी कि वो लाडली मंडप तक ना पहुंचे, इसलिए उसे गिराने का प्लान बनाया था। ऐन मौके पर प्रेम ने उसे जाकर बचा लिया। ऐसा मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे प्रेम और लाडली की शादी हमेशा के लिए टूट जाए। तलाक के बाद भी रुद्राक्षी प्रेम और लाडली की शादी करवा रही है, और प्रेम बस चुपचाप शादी कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। कितना कुछ किया मैंने, कितने रास्ते ढूंढे मैंने प्रेम और लाडली को अलग करने के लिए, लेकिन प्रेम उसकी तरफ खींचा जा रहा है। खैर, एक नाकामयाब कोशिश से हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि उस लाडली की बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। ना रहेगी ये लाडली और ना होगी ये प्रेम से शादी। इसका मतलब प्रेम किशन अंकल मालती आंटी का बेटा नहीं है? धीरे, कोई सुन ना ले। भैया, हमें ना शक है कि सरदार का बेटा है प्रेम, लेकिन इस बात को पुख्ता कैसे करें, बस ये समझ नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ पता है? डीएनए की जांच करनी होगी, उससे कंफर्म हो जाएगा, मतलब इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी। डीएनए? ये क्या होता है? जिस तरह हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होता है, वो उसकी पहचान होते हैं, ठीक वैसे ही डीएनए इंसान के अंदर एक तत्व होता है जो सबका अलग अलग होता है। उससे उसी से मेल खाता है जिससे उसका खून का रिश्ता हो। इस जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के असली माँ बाप कौन है। और ये टेस्ट करते कैसे हैं? मतलब क्या करना होगा? इसके लिए तुमको प्रेम और रुद्राक्षी दोनों का कोई बाल या फिर उनको टूथब्रश लाके देना होगा। लेकिन फिर उस बरस का क्या करेंगे? उसको हमें जांच के लिए भेजना होगा लैब, मतलब प्रयोगशाला, और वो कैसे और कब भेजना है वो हम बताते हैं तुमको। सुनो, ठीक है? अब सरदार का बेटा और प्रेम के असली माँ बाप हम पता करके रहेंगे, लेकिन ये सब बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि कल शादी है, और इसीलिए आज प्रयोगशाला बंद होने से पहले ही हमें ये जांच करवानी होगी। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। अब हम भी आपकी एक मदद करेंगे। खुल गया। आई लव यू। तेरे लिए लाडली लीला से बेहतर है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी वजह से
मेरे ही घर में मेरा परिवार बंदी बना हुआ है। वो डीएनए टेस्ट के लिए हमें इस रईसजादे का बाल चाहिए। क्या कर रही हो तुम? हम तो तुम्हारी घड़ी देख रहे हैं, बहुत अच्छी घड़ी है तुम्हारी। आवाज भी कितनी अच्छी आती है, दिखाओ। देख ली? छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है? सुनो, क्या? तुम्हारे बाल क्या है? कितने अच्छे और मुलायम है। एक बार छू कर देखते हैं। नहीं। एक बार छूने तो दो, बहुत अच्छे हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये सब? कोई जरूरत नहीं। और निकलो यहाँ से, तो अपना काम करो। कभी बाल देखने हैं, कभी घड़ी देखनी है। दिन ब दिन अजीब होती जा रही है लड़की। मना किया ना? जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये हाथ नीचे। कुछ नहीं, तो तुम्हारे बाल बड़े। जा शराब। कभी घड़ी देखनी है, कभी बाल। प्रेम प्रेम प्रेम, तुम्हारे बाल। अब क्या करें? अच्छा है सरदार यहाँ नहीं है, जल्दी से उनका भारत लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। लाडली, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मामा, हम तो मरहम पट्टी ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं प्रेम कहाँ रख दिया, मिल भी नहीं रहा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम बाहर से कुछ मरहम लेकर आ जाए। रसोई में जाओ और हल्दी लगाओ उसे। हल्दी? हल्दी से घाव नहीं भरेगा मामा। क्या? नहीं मतलब भरेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे भरेगा। और हमारी तो कल शादी है ना, इसलिए हमें तो जल्दी ठीक होना पड़ेगा। इसलिए हम बाहर से ना अच्छे से मरहम पट्टी करवा कर। तू कहीं नहीं जाएगी। हम जोगी को कहते हैं, वो मंगाएगा। अब हमारे मामा है ना, बड़के मामा है आप हमारे। 2 माइयों का प्यार दिया आपने हमें, और कल कन्यादान भी आप ही करेंगे हमारा। तो मामा, शादी से पहले इतना भरोसा तो कर ही सकते ना आप हमारा। जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन सरदार को पता चलने से पहले वापस आ जाओ। जाओ। माफ करना मामा,
हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन हमें पता करना है कि प्रेम सरदार का बेटा है या नहीं, और उसके लिए हमारा प्रयोगशाला जाना बहुत जरूरी है। हे सूर्यदेव, हमारे परिवार पर आई विपदा से हमें छुटकारा दिलाइए। हे देवी मैया, हमें ये सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए था। ये क्या हो गया? प्रेम, प्रेम, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे टेंशन में क्यों बैठा है? ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ दादी, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? हमें तो याद ही नहीं रहा और हमने आज सूर्य ग्रहण देख लिया, और ग्रहण का देखना शुभ संकेत नहीं होता है। हमें ऐसा लग रहा है हमारे परिवार पर बहुत बड़ी कोई विपत्ति, कोई आपदा आने वाली है। दादी रिलैक्स। दादी, हम लोग अपने घर में बंदी बने हुए, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है हमारे साथ। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सब लोग सेफ हैं। चारुदी अपने रूम में सो रही है, छोटी माँ, चाचू, अंकुर, श्वेता, सब लोग अपने कमरों में, सब लोग ठीक है। नहीं बेटा नहीं, किसी पे तो जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। दादी, अच्छा आप थोड़ा रिलैक्स करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं बैठो, ओके? जल्दी चलाओ। तुम आखिर बच के बाहर कैसे निकली? हम पहले तुम्हें सरदार से बचाए थे ना, लेकिन अब हम सरदार को सब कुछ बता देंगे। कैसे बताओगी? वापस जाओगी तो बताओगी ना? मतलब? क्या क्या तुमने? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे और प्रेम के बीच में मत आओ, लेकिन तुम हर बार अपनी मनमानी करती रही। लेकिन आज के बाद दोबारा ये मौका तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं प्रेम को पाने के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ।
लाडली, लाडली, पता नहीं कहाँ गई है लाडली। सरदार को अगर पता चल गया तो। वो लाडली कहाँ रह गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। अभी तो 2 मिनट पहले देखा था हमने, कमरे में थी, शायद नहाने गई होगी। लाडली अब तक वापस क्यों नहीं आई? किसी पे तो जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लाडली, कहीं लाडली पे खतरा तो नहीं? याद रहे, किसी को भी कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए। बस लाडली, तेरी लव स्टोरी और लाइफ स्टोरी का हो गया है एंड। और अब शुरू होगी मेरी और मेरे प्रेम की प्रेम कहानी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।